जबरदस्त सितारा जिन्होंने एक्टिंग की तो एक्टिंग में अपना बिल्कुल मनवाया अपने आप को, और मॉडलिंग तो ज़ाहिर से पहले से वो करती आ रही हैं और टॉप मॉडल पाकिस्तान की। कमर्शियल्स में आप उनको बहुत देखा है आपने, अब तो एक्टिंग भी इतनी ज़बरदस्त कैरेक्टर्स कर रही हैं। माँ ड्रामा आ रहा है उसमें, हालांकि वैसे लगती नहीं है वो माँ बिल्कुल, ये एक है, लेकिन आजकल हम सभी को जो है ना ड्रामों में माँ बना देते हैं, लेकिन लगते नहीं हम वैसे लेकिन ये क्या फिर भी कैरेक्टर है तो ये समझ के जो हम कहते हैं ओके। तो ये जो नया ड्रामा है माँ जो अब ग्रीन पे शुरू हो रहा है, उसमें ऐना की माँ बनी है सुनीता मार्शल। और सुनीता का एक लंबा करियर है जिसमें हमेशा सुनीता ने बड़ा कमाल काम किया है। अब राहुल हक के गाने प्रीतों में भी याद है ना आपको? हाँ एंड स्टनिंग मॉडल, मुझे याद है कि उसको मैंने एक बार देखा था 2000 पता नहीं कौन सा ईयर, एंड आई वाज लाइक शॉक्ड, इतनी खूबसूरत लड़की, इतनी प्यारी मॉडल, इवन इन पर्सन बहुत प्यारी और बहुत अच्छी इंसान है, बहुत सॉफ्ट स्पोकन है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? जी गुड मॉर्निंग। आप लोग ने मेरी सुबह सुबह इतनी तारीफें कर दी हैं क्या बात, नहीं आप डिजर्व करती हैं दिल से सुनीता, दिल से। थैंक यू सो मच। लेकिन ये आपने बिल्कुल सही कहा है नादिया, हम लोग बिल्कुल लगते नहीं अपनी उम्र के, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। आई थिंक आजकल के जमाने में लोग अपना ख्याल बहुत ज्यादा रख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। लोग जिम जाते हैं, डाइट का ख्याल रखते हैं, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है हम पे एज जो है वो जरा लेट आएगी। लेकिन सुनीता मुझे लगता है कि ड्रामाज में फिर रोल्स के लिए ना हम फंस भी गए हैं कि हम जो मेन जो आपके हीरो हीरोइन सो कॉल्ड उनकी मायने लग रहे, तो ठीक है, तो फिर हम किस, मुझे तो समझ नहीं आता किस कैरेक्टर में, किस ब्रैकेट में हम आ रहे हैं, मुझे समझ हम कहाँ फिट आ रहे हैं। जवान माएँ भी तो होती है ना, अब आप अपने आप को ही देख लें, आपकी माशाल्लाह जवान बेटी है, लेकिन आप बिल्कुल नहीं लगती हैं, आप लोग ऐसा लगता है जैसे दोनों बहनें खड़ी हुई हैं। लेकिन ड्रामे में जो होते हैं ना उनकी माँ तो बिल्कुल ही नहीं लगते, वो भी सुनीता सब रेसिप्रोकल हो रहा है। फिर ये नहीं आपने कहा कि मैं बस नादिया को जल्दी से नहीं, कुछ ऐसे भी एक्टर्स आ जाते हैं कि आप कहते हो कि यार मैं इनकी माँ, हाउ इज दैट पॉसिबल? हाँ जी बिल्कुल है, लेकिन आई थिंक थोड़ी सी स्क्रीन एज भी होती है, बिकॉज इफ यू आर वर्किंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम तो थोड़ा सा वो एक स्क्रीन एज भी आ जाती है आपकी। सो आई डोंट माइंड, आई थिंक दैट्स फाइन। लेकिन बस इश्यू सिर्फ ये है कि हमारी जो एज के कैरेक्टर्स हैं उन पे बहुत ज्यादा कोई ड्रामे लिखे नहीं जाते, बहुत कम ऐसे प्लेज हैं जिसके अंदर आपको हो कि हाँ जी ये कैरेक्टर मैं तो खाला फुप्पो बड़ी, मैं खाला फुप्पो तो मैं हो ही जाती हूँ। हाँ, और वो वाली ना जिसकी शादी नहीं हुई, मैंने कहा ये कैरेक्टर मैं कर लूंगी। तो लेकिन इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताएं थोड़ा सा, लोग मुंतजिर हैं, देखना चाह रहे हैं। टाइटल रोल पे है ये ड्रामा, आपके ऊपर है, आप टाइटल रोल पे हैं, यू आर द माँ सुनीता। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो कहानी है ये बेसिकली माँ और बेटी की कहानी है कि माँ ने अपनी जिंदगी किस तरह से गुजारी और फिर आगे वो उसकी बेटी को उसकी ही जिंदगी किस तरह से अफेक्ट कर रही है। सो कहानी उस पे है। तो एक चीज जो मुझे सबसे अच्छी लगी इस स्क्रिप्ट में, क्योंकि यूजुअली हमारे यहाँ आजकल जो स्क्रिप्ट हैं वो बहुत ज्यादा लव स्टोरीज टाइप की बनने लग गई हैं, तो उसके हिसाब से जब मैंने देखा तो ये मुझे बहुत डिफरेंट लगी। दूसरा इसके डायलॉग्स भी बहुत अच्छे लिखे हुए हैं, हमारे जो राइटर हैं उन्होंने बहुत अच्छा इसको लिखा हुआ है। अब मैंने ऑब्वियसली एडिटिंग के बाद तो ड्रामा नहीं देखा अभी तक, मैं भी खुद आप लोग के साथ ही देखूंगी, लेकिन आई होप कि सारी ऑडियंस को जरूर पसंद आए और इसके अंदर जो मैसेज है ना वो लोगों तक पहुंचे और उनको समझ में आए वो मैसेज। इस मैसेज से आई थिंक अगर 2 या 3 लोग भी मुतासिर होते हैं, अगर उन पे कुछ अमल करते हैं, तो मेरा ख्याल है हमारा काम तो पूरा हो जाता है उसमें। क्या बात है। और ये शुरू भी होने वाला है। ऐना बड़ी एक्साइटेड है इस प्रोजेक्ट को लेके कि बहुत अच्छा बना है। जी ऐना बहुत अच्छा काम किया है, शी इज सच अ गुड एक्टर एंड सच अ गुड ह्यूमन बीइंग, और उसके साथ काम करके इतना मजा आता है ना, शी इज अ लवली गर्ल। सही बात है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा ऐना के साथ, तो आपने बता दिया, ये बताएं कि नौशीन के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था, अली खान के साथ, और हारिस वहीद की भी हम बात करेंगे, तो 1 by 1। अच्छा, हारिस वहीद के साथ मेरा बहुत ज्यादा काम नहीं था, तो हमारा बहुत कम काम था साथ में, तो उनसे मेरा इंटरेक्शन बहुत ज्यादा नहीं हुआ। बहरहाल नौशीन के साथ काफी इंटरेक्शन था और अली के साथ भी था, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं था। बट ऑफ कोर्स देर ऑल वेरी गुड एक्टर्स, तो एक अच्छे एक्टर के साथ जब काम करें तो बहुत मजा आता है, क्योंकि एक एक्शन का रिएक्शन होता है। तो नौशीन ने बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स किए हुए हैं पहले भी, एंड शी इज ऑलवेज बिन अ गुड एक्टर।
तो अच्छा, मुझे मजे तो का हमेशा शूट था, मजा ही मतलब आता है। आपको मजा आया सारे जो थे इस पूरे प्रोजेक्ट में? वाज फन? पूरे प्रोजेक्ट में जितने भी एक्टर्स थे, सबसे बड़ी बात जो मेरे भाई बने हुए हैं, मैं आई एम सो सॉरी, मैं उनका नाम मेरे ज़हन, साद जो है, ही इज अ ब्रिलियंट Yeah, he एक्टर। is. मेरे छोटे भाई बने हुए हैं उसमें, एंड ही इज सो गुड। उनके साथ काम करके मेरा ख्याल है मुझे सबसे ज्यादा मजा आया। बिल्कुल सही जी। सही बात वो है। थिएटर के नापा के स्टूडेंट रह चुके हैं और थिएटर भी करते हैं, एंड ही बिल्कुल। इज वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताया सुनीता कि अभी हमारे साथ एंजी भी आई थी और आपकी कजन भी आई थी, तो पता है उन्होंने मुझसे क्या कहा? जी विनीता ने क्या कहा कि भाई सुनीता कहती है कि एंजी को कहती है मुझे अच्छा तैयार कर दो और विनीता अच्छी ना लगे। अरे वनीता की बातों पे आप लोग कैसे यकीन कर सकते हैं? उसके तो जो दिल में है, जो मुंह में आता है वो बोल देती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। नहीं कहा, मैं ऐसे मजाक कर रहा हूँ, ऐसे ही कह रहा हूँ। हमारे साथ आई थी शो पे, बड़ी मजे की बातें हुई और आपकी तारीफ भी बहुत कर रही थी वो दोनों। तारीफ हाँ, हम लोग है की भी बहुत, बिल्कुल। हमारी बचपन से ही वनीता और मेरी, हम काफी सारे कजन्स हैं, लेकिन सारे कजन्स में वनीता और मेरी सबसे ज्यादा दोस्ती है और अभी तक हम लोग उसी तरीके से मिलते हैं और बहुत हमें मजा आता है साथ एक अच्छा, दूसरे के सुनीता साथ। से ना हर कोई जानना चाहता है कि भाई हाउ डू यू स्टे सो यंग, फ्रेश, स्लिम, स्मार्ट, क्या राज है? लोग पूछते भी होंगे अच्छा, आपसे, हम भी पूछेंगे। हाँ, बहुत ज्यादा पूछते हैं और अक्सर जब मैं बोलती हूँ तो लोग समझते हैं मैं झूठ भी बोल रही हूँ, लेकिन ऑनेस्टली नादिया, एक तो थोड़ा सा आपका जेनेटिक्स भी होते हैं, आपके जीन्स में, जैसे मेरे में इतनी टेंडेंसी नहीं है वेट गेन करने की। थोड़ा बहुत तो ऑफ कोर्स अगर आप बहुत ही ज्यादा खाना शुरू हो जाएंगे तो वो तो फर्क तो पड़ेगा उससे, लेकिन बहुत ज्यादा टेंडेंसी नहीं है। दूसरा ये कि मैंने लास्ट ईयर से अपना जिम रेगुलर स्टार्ट किया हुआ है, तो मुझे जिम से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। खाना आई बी वेरी ऑनेस्ट, मुझसे खाना नहीं रोका जाता और रोका नहीं जाता या खाया नहीं जाता? रोका नहीं जाता, मतलब मैं आई कांट डू हेल्दी डाइट। मुझे अपने जो देसी खाने हैं ना, मैं बहुत शौकीन हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा वो खाती हूँ, लाइक निहारी, पुलाव, बिरयानी। तो पकाती भी हो नहीं, सुनीता? मुझे ये हसन भी ऐसे ही बनाता लगता है भी कि वो हसन भी बहुत ज्यादा शौकीन है, मुझे लगता है खाने के। हसन का देखें, अब वो आ गई ना, हसन में टेंडेंसी है क्योंकि उसकी फैमिली में है, तो हसन को शौक बहुत है खाने का, लेकिन वो नहीं इतना खा पाता क्योंकि वो फौरन से वेट गेन कर लेता है, तो वो हमेशा डाइट पे होता है, अपना थोड़ा सा कॉन्शियस रहता है अपनी डाइट के मामले में। और मैं बिल्कुल ऑपोजिट हूँ, मुझे बस जो मिल जाए, मैं मीठे के बगैर नहीं रहती है, मुझे लाजमी एक दिन छोड़ के मीठा खाना ही खाना है ना? कितनी अच्छी बात वो है ना, आपकी मतलब बॉडी तब भी भी तो चढ़ती डिफरेंट होगी। होती है ना। लेकिन पता है गुस्सा भी ये चढ़ता सवाल है कि बहुत क्यों? किया होगा लोगों ने आपसे, टाइम कैसे मैनेज करती हैं आप? बच्चे भी हैं, फिर हसन भी, मुझे लगता है हसन और बड़े शूट- डिमांडिंग से हस्बैंड है, ऐसे ही नहीं है बिल्कुल। कि जी आपने कुछ भी दे दिया खा लिया, है ना? ऐसे ही है ना? नहीं हसन, नहीं बिल्कुल भी नहीं, हसन बिल्कुल भी डिमांडिंग नहीं है, ही इज हैंड्स ऑन फादर। हसन, बल्कि मैं आपको बताऊं, जब हम शूट से आते हैं तो उसने मुझे आज तक ये नहीं कहा कि मुझे खाना निकाल के दे दो, गरम करके दे दो। वो खुद ही फ्रिज में से खाना निकाल के गरम करके अपनी प्लेट बना के खुद ही ले आता है ऊपर, तो Oh, nice. बिल्कुल भी हसन जाहिर है नहीं मजलूम करता तबका है हमारी तरह, और क्या करना है उन्होंने, और कहना क्या है? नहीं, आपकी आप बहुत लोग अच्छी ने ट्रेनिंग है तो खामखा- सुनीता, बहुत अच्छी ट्रेनिंग है खामखा तुम्हारी। जो है ना, अपने आप को मजलूम बनाया हुआ है ये आदमियों ने, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, और देखो ना, शी इज वर्किंग ऑल्सो। और मुझे ये बताओ कि जब आप काम कर रहे होते हो बड़ा स्ट्रेसफुल होता है सारा, उसमें जिम जाना, डाइट का, खाने का वैसे ही ख्याल रखना, और जब आप आउट ऑफ सिटी, पता नहीं माँ कराची में ही शूट हुआ है या इस्लामाबाद में? नहीं, ये कराची में। कराची में। तो फिर ये जब आप इतने दिन जा रहे होते हैं, आपकी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है सुनीता, फिर वो उसमें क्या करती हो? जिम का, देखिए, वो और चीजों फिर का, आपको बच्चों का अपने जो है टाइमिंग्स काम। बनाने पड़ते हैं ना, आपको अपने टाइमिंग्स बनाने पड़ते हैं। हाँ, जब मेरी वैसे ये माँ की शूट चल रही थी उस टाइम पे मेरा काफी जिम मिस हुआ है, लेकिन मैंने अब रिसेंटली, समझे लास्ट मंथ से, अपना टाइम बना लिया कि अब हम सुबह में जाते हैं, हसन और मैं साथ जाते हैं। हम लोग बच्चों को स्कूल ड्रॉप करते हैं और उसके बाद सीधा जिम से वापस आए, नाश्ता किया, नहाए सॉरी, और फिर सीधा शूट पे। तो ये जो है हमने अपने टाइमिंग्स बना लिए। शूट हमारी, आपको पता है, 10 बजे तक होती है, 10 के बाद हम लोग नहीं शूट लेकिन करते। सुनीता, कभी होता है जैसा मुझे बहुत दुख होता है कि आपको काम पे जाना है, शूट कैंसिल नहीं हो सकती, उसके तो बड़ी पेनल्टीज होती है अगर आप वैसे ही कैंसिल करें, नुकसान हो जाता है प्रोडक्शन प्रोडक्शन ज़्यादा का। involved है। लेकिन जब बच्चे बीमार हों, घर में कोई बीमार हो, आप इतना अपना गिल्टी फील करते हैं कि काम पे जाना है, जाना तो है। फिर उस वक्त हाउ डू यू मैनेज?
या खुद बीमार हो जी या बच्चे बिल्कुल, बीमार हो? वो बहुत मसला होता है। जैसे कल मैं शूट पे थी और मुझे अचानक से शाम में मेरे बेटे का फोन आया कि उसके पैर में बहुत दर्द हो रही है। तो अब ऑब्वियसली मैं शूट छोड़ के नहीं आ सकती थी, लेकिन आई हैड टू मेक श्योर कि मैं आई विल स्टे विद हिम ऑन द फोन एंड आई टेल हिम कि भाई ये करो और तुम ये करो और इस वक्त लेट जाओ। सुनीता, फिर आप और ऐसे फिर मैं मैनेज भी जैसे- करती हैं कि जैसे हसन भी इसी फील्ड में, तो आप एक बैठ के बात करते हैं कि अच्छा ये कैरेक्टर्स आ रहे हैं तो हसन तुम इस तरह कर लो ताकि घर मैनेज हो जाए, दोनों कर लें, या नहीं? जी, इस तरह हमने बहुत किया है, क्योंकि जब बच्चे छोटे थे तो उस वक्त तो एक पेरेंट का घर पे होना बहुत जरूरी था। तो उस टाइम पे हम लोग बहुत ज्यादा इस तरह से मैनेज करते थे कि जैसे मैं एक टाइम पे एक ही ड्रामा करती थी, मैं ज्यादा नहीं करती थी। तो जैसे मेरे शोज आ रहे होते थे तो मैं पहले से ही फैशन शोज के लिए हसन को बता देती थी कि मेरा लाहौर में शोज आ रहे हैं, तो वो 3-4 दिन के होते हैं। तो हसन उस टाइम पे अपनी शूट्स नहीं रखवाते थे। तो ये हमने बहुत मैनेज किया। लेकिन ये कि अब बच्चे जो है जरा बड़े हो गए हैं, थोड़े इंडिपेंडेंट भी हो गए हैं, तो इस साल मैंने काफी काम किया है, बैक टू बैक ड्रामेस किए हैं। तो शुक्र है अभी तक तो बहुत अच्छा मैनेज हो रहा है। दूसरा, मेरा घर का सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है। आई लिव विद माई इन लॉज, तो दादा दादी हमेशा घर पे होते हैं। एंड देन देयर इज हाउस हेल्प। तो अब बच्चे अब इतना बिजी हो गए हैं, उनके स्कूल की ये भी है ना, हाँ, वो अपनी age एक्स्ट्रा करिकुलर बिल्कुल। एक्टिविटीज होती हैं कि हमसे ज्यादा मुझे लगता है वो लोग बिजी हैं। और मुझे लगता है हमारे बच्चे बड़े इंडिपेंडेंट भी होते हैं कि उन्होंने देखा है कि जी बिल्कुल। दोनों पेरेंट्स काम कर रहे हैं, तो हमने बहुत सारी चीजें, मेरी बेटी है जाके ड्रिप लगा के आ भी जाती है कि मैं बीमार थी मम्मा, ड्रिप लगवाई, आ गई, मेडिसिन ले ली, सो रहे हैं। बिल्कुल। तो वो अच्छी Even बात, ये अच्छी studies- बात है। इवन स्टडीज जो है, अब मैं नहीं बैठती इन लोग के साथ पढ़ाने के लिए, वो लोग खुद पढ़ते हैं क्योंकि उनको अब आदत हो गई है। शुरू में जब छोटे थे तो ऑफ कोर्स मैं करती थी, लेकिन अब जो है वो कहते हैं कि नहीं मामा विल डू इट कर आफ्टर। लेंगे। अच्छा, जो मुझे कि बताएं बहुत कि अच्छी आजकल बात ये क्या इससे पहले, बल्कि पहले हम ज्यादा सुनते थे ये कीटो डाइट और ये ग्लूटेन फ्री चीज है, ये मल्टीग्रेन, ये आप इस पे करती हैं, बहुत सिंपल रखती हैं अपनी चीजें? नहीं, उसको तो है ही नहीं ना रॉन्ग parents। पर्सन फॉर दिस आंसर, बिकॉज ग्लूटेन फ्री डाइट्स तो फिर वो लोग लेते हैं ना जिनको एलर्जीज होती हैं। और कीटो celiac वगैरह भी disease करते हैं होती लोग, है। उसके लिए सही है। उसने Keto की ही फिर नहीं, ये उसको यूज जरूरत ही करने के नहीं। लिए होते हैं। हमसे पूछो, ये मुझसे आपने पूछ की लेना है? था, ब्रेक में पूछ अच्छा। लेना था, मैं हाँ, बताती। सही। कोई डाइट नहीं मैंने छोड़ी। ठीक है। हाँ भी ये वाले मसले तो है ही ना। तो सुनीता, मुझे पता, व्हाट अबाउट सोशल मीडिया, उसमें एक तूफान चल रहा है सोशल मीडिया पे, इसके बारे में बोल दिया, उसके बारे में खबर डाल दिया, अजीब से लोग आ गए हैं जो ऐसे तज्जिए कर रहे होते हैं ना अपने, किसी की वीडियो पे, किसी की बात पे पकड़ के उसको बनाए जा रहे हैं उसका तूफान। तो आपके साथ भी ऐसा होता है? देन हाउ डू यू डील विद इट? अच्छा, ऑनेस्टली नादिया, मेरे साथ जरा कम ही होता है, कभी बहुत ऐसा हुआ नहीं है। 1-2 दफा आई एम श्योर आप लोग ने भी न्यूज सुनी होगी, वो बिल्कुल। हो गया। लेकिन आई ट्राई एंड स्टे अवे फ्रॉम दीज थिंग्स। मैं ज्यादा, एक तो मैं इग्नोर करने में बहुत माहिर हूँ, मैं इग्नोर कर देती हूँ चीजों को। दूसरा, 1-2 दफा जो हुआ है, आई थिंक वो बहुत अच्छी तरीके से हैंडल हो गया, उसको टैकल कर लिया हमने। तो कोई बहुत मेजर चीज मेरे साथ नहीं एंड है। कमेंट्स जो आप दूसरा- पढ़ते हो अपने ड्रामों में काम किया, पिक्चर्स के नीचे, डू यू फील कि ज्यादा इसमें क्यों लोग नेगेटिव बात करते हैं? हाँ, एक्चुअली मेरे उसमें ना पॉजिटिव कमेंट ज्यादा आते हैं। ये तो है। जो नेगेटिव आते हैं उनको मैं बस एक दफा और पढ़ के पॉडकास्ट में छोड़ जाना देती हूँ। अच्छा लगता है आपको, या आप कहते नहीं अवॉइड करते हैं भाई यहाँ से कंट्रोवर्सी निकलती है? किस पे? सॉरी। पॉडकास्ट वगैरह पे जाना? ये जो इंस्टाग्राम की बात कर रहे हैं नहीं नहीं, वैसे यूट्यूब वैसे पे जो YouTube शोज पे होते हैं shows एंकर्स होते के हैं। मैं पॉडकास्ट। सॉरी, नहीं मैं देखती नहीं, मैं यूट्यूब पे नहीं जाती, मैं इंस्टाग्राम पे बस पिक्चर्स देख लेती हूँ। आई एम मोर एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम। है ना, हाँ। सही। तो यू फील कि जरा पॉडकास्ट को अब आप मतलब डू अवॉइड देम कि भाई इस पे अब हाँ, ऐसे ही लगता है कि कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी बढ़नी ही है? हाँ, अच्छा, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। मैं कुछ देख भी रही होती हूँ ना, मैं उसमें से कोई ना कोई पॉजिटिविटी निकाल के सेट कर लेती हूँ। तो मुझ पे ये ज्यादा चीजें ना मैटर नहीं करती। हाँ, अगर कोई बुराई आप कर भी रहा है, जाती अगर हैं मेरे या बारे में भी कर नहीं रहा है, जाना पसंद करती पॉडकास्ट में इंटरव्यूज वगैरह के लिए? मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, Avoid करती लेकिन हैं। कभी कभार कहीं ना कहीं तो जाना पड़ ही जाता है नादिया। यू नो सही बात, वी हैव बिल्कुल। फ्रेंड्स इन द इंडस्ट्री, और कोई एज फ्रेंड आपको अगर बुला रहा है तो यू नो यू हो ही कांट जस्ट जाता अवॉइड बिल्कुल दैट। ऐसा। तो बट यू सुनीता, गो। ऑल द सुनीता, बेस्ट बहुत फॉर योर शुक्रिया। न्यू प्रोजेक्ट। Thank हम बस इंशाल्लाह आएगा हमारे पास, तो मजे के रिव्यूज भी हों। पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप इस तरह आगे बढ़ती ना, और ये वजह है कामयाबी जी की। जी, तो माँ ड्रामा जरूर देखिएगा, जिसमें सुनीता है, ऐना है, अली खान है, हारिस वहीद हैं, बहुत जल्द।